नमस्कार। आज लाइव दैनिक जागरण आपके सामने पढ़ रहा हूँ। ये दैनिक जागरण जो बहुत मशहूर अखबार है और कहा जाता है कि अग्रणी दैनिक है प्रदेश का। तो ये हमारे हाथ में पहला पेज तो इसमें विज्ञापन से ही भरा हुआ है, जिसमें कमला पसंद जो पान मसाला है उसका ऐड है यहाँ पर। और ऐड का मतलब ही मैं पहले तो नहीं समझ पा रहा हूँ। इसमें लिखा है 4 ग्राम बराबर 2 डोजेस। तो 4 ग्राम में 2 डोज होती हैं, ये क्या मतलब है, क्या सेंस है, नहीं मालूम। खबरें कई अहम हैं, इसलिए मैंने लाइव आज पढ़ने का सोचा कि आपके सामने बताऊं कि क्या खबर है, देश में और दुनिया में क्या चल रहा है। ये मार्को रूबियो जो अमेरिका के मंत्री हैं और विदेश मंत्री हैं और काफ़ी चर्चा में रहते हैं, भारत आए हुए हैं। इन्होंने जो टाइटल दी है दैनिक जागरण ने, वो दिया है कि भारत के साथ रिश्तों में जमी बर्फ़ पिघलाने पहुँचे रूबियो। भारत से क्या रिश्तों में बर्फ़ कब जम गई क्या है, जबकि डोनाल्ड ट्रंप बराबर नरेंद्र मोदी जी से बातचीत करते रहते हैं, कभी तेल खरीदने के मामले में, कभी कुछ। तो वो बर्फ़ कहाँ पर जम गई, वो पिघलाने आए हैं। बहरहाल मुलाकात अहम है और बड़े देश के विदेश मंत्री हैं, यहाँ आए हैं। मोदी जी से मुलाकात होगी और हमारे जो विदेश मंत्री है एस जयशंकर, उनसे भी मुलाकात आज होगी। पहले पेज पर यही खबर है और जो ऐड दिए गए हैं ऊपर एक छोटी सी खबर बनाई गई है कि पेट्रोल, डीजल और सीएनजी की कीमतों में फिर वृद्धि होगी। तो ये वृद्धि जो लगातार हो रही है वो अपनी जगह है। फिर आधे पेज पर ऐड है यहाँ पर, और ये दूसरा पेज भी पूरी तरह से योगी जी और नरेंद्र मोदी जी के ऐड से भरा हुआ है। फिर ये आधे पेज पर ही खबरें हैं, मैं आपके सामने पढ़े दे रहा हूँ। बिजली, यहाँ पर बहुत अहम खबर है और बहुत दर्दनाक खबर है जो बाराबंकी से है। बिजली न आने से बाहर सो रहे परिवार को डंपर ने रौंदा, पिता और 3 बच्चों की मौत हुई। ये बहुत दर्दनाक खबर है, मैं आपको डिटेल पढ़कर सुनाता हूँ। खबर दी गई है कि भीषण गर्मी के बीच बिजली न आने के कारण घर के बाहर सो रहे एक ही परिवार के 5 लोगों को तेज रफ्तार अनियंत्रित डंपर ने रौंद दिया। इस हादसे में पिता और उनके 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं मृतक की पत्नी गंभीर रूप से घायल है, जो लखनऊ के लोहिया संस्थान में जिंदगी और मौत से जूझ रही है। पुलिस ने चारों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। डंपर चालक रवि कुमार निवासी बहराइच को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूछताछ में चालक ने दावा किया कि सामने से आ रही एक कार को बचाने के प्रयास में उसने डंपर को दाहिनी तरफ मोड़ा, जिससे गाड़ी अनियंत्रित हो गई। तो 5 लोगों की मौत हुई है। ये मूल रूप से शेखनपुर निवासी 35 वर्षीय नीरज पिछले कई वर्षों से झांसा पुरवा में महमूदाबाद फतेहपुर मार्ग के किनारे अपनी ज़मीन पर झोपड़ी बनाकर रहते थे और मैजिक चलाकर भरण पोषण करते थे। ये जो मौत हुई है, इनकी फ़ोटोज़ दी गई हैं 4, तो ये फ़ोटोज़ सामने हैं। और एक और मौत की खबर है जिसमें एक लोहिया संस्थान में एडमिट भी है। इसके अलावा एक और छोटी सी खबर दी गई है कि सीओ की गाड़ी की टक्कर से मामा भांजे की मौत। ये लखीमपुर का मामला है। तो एक्सीडेंट्स बहुत हो रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या समाचार है। ये अमेठी का पेज मेरे सामने खुला हुआ है, जिसमें लिखा है पहले खबर के 7 वर्षों तक ठिकाने लगाता रहा सरकारी धन। ये गबन का मामला है जो यहाँ पर दिया गया है। ये पढ़ देता हूँ आपके लिए। रायबरेली डाक विभाग के महाराजगंज उप डाक मंडल के कई डाकघरों में तत्कालीन कार्यवाहक उप डाकपाल पर करोड़ों रुपए हड़पने के मामले में शिकंजा कसता चला जा रहा है। रायबरेली के हरदोई और तिलोई की शिवरतनगंज उप डाकघर में 7 वर्षों तक तैनात रहे आरोपित उप डाकपाल जितेंद्र कुमार तिवारी ने लगातार सरकारी धन का गबन किया। ये खबर है जिसमें एक बड़े घोटाले की तरफ इशारा किया जा रहा है। इसके अलावा फर्नीचर व इलेक्ट्रॉनिक की दुकानों में लगी आग, 50 लाख का नुकसान हुआ है। ये खबर भी मुंशीगंज अमेठी की है। गर्मी और लू से लोग परेशान, पारा 43 के पार। ये खबर भी अमेठी की है। इसके अलावा परमात्मा अपने भक्तों का करते हैं उद्धार। ये कहीं सत्संग और कथा वगैरह चल रही है। अमेठी जनपद की खबर है, सिंहपुर की। फिर ये पूरा पेज ऐड से भरा हुआ है। ट्रक से कुचलकर ट्रैक्टर चालक की मौत, कोहराम। ये खबर है जामो अमेठी की, तो ये भी अमेठी की खबर है। और इसके अलावा रोज़गार मेले में 156 अभ्यर्थियों का किया गया चयन, ये भी अमेठी की खबर है। और इसके अलावा मैं आगे बढ़ता हूँ और फिर अमूल आइसक्रीम शायद लॉन्च हुई है, उसका पूरा पेज यहाँ पर कवर किया गया है। दूसरी खबर ये है कि बग़ैर वैध कनेक्शन के अधिकांश गाँवों में दिन में भी जल रही हैं स्ट्रीट लाइटें। तो ये तो हर जगह आप देख रहे हैं कि समस्या है, दिन में भी लाइट जलती है, जिससे वोल्टेज की प्रॉब्लम भी होती है और तमाम समस्याएं होती हैं। और ये खबर जो अच्छी है, मोटिवेशनल है, जो युवा हमें देख रहे हैं उनके लिए मैं डिटेल पढ़ना चाहूँगा इसकी। ये खबर है अमेठी जनपद की, आपका अपना जनपद है और बड़ी खबर है। इसमें टाइटल जो दिया गया है कि 9 लाख का पैकेज छोड़ तैयार कर रहे हैं स्वदेशी उत्पाद। तो युवा सुने, खासकर इसमें काफ़ी अच्छी खबर है ये।
9 लाख की सालाना नौकरी छोड़कर विनीत तिवारी ने गांव में स्वरोजगार स्थापित किया, जो अब क्षेत्र के अन्य युवाओं के लिए रोजगार का जरिया बन गई है। नौकरी छोड़कर उन्होंने 2020 में महज 40,000 रुपये की पूंजी से स्वदेशी और जैविक उत्पादों का निर्माण शुरू किया। आज उनका ये छोटा सा प्रयास 30 लाख रुपए की कंपनी में बदल चुका है और सालाना आमदनी करीब 25 लाख रुपए तक पहुंच गई है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से शिक्षा प्राप्त करने वाले सरैया दुमान निवासी विनीत तिवारी ने राजस्थान की वन स्थलीय विद्यापीठ से 2 वर्ष तक असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। इसके अलावा उन्होंने BHU वाराणसी के अंतर्गत UGC प्रोजेक्ट पर भी काम किया। अच्छी नौकरी और सुरक्षित करियर के बावजूद उन्होंने गांव लौटकर स्थानीय संसाधनों पर आधारित रोजगार शुरू करने का निर्णय लिया। विनीत ने स्थानीय कच्चे माल से जैविक और केमिकल युक्त उत्पाद बनाने शुरू किए। उन्होंने ये भी तय किया कि उत्पादन कार्य में गांव के लोगों को ही रोजगार दिया जाएगा। महुआ के तेल से कपड़े धोने का साबुन, नीम के तेल से नहाने का साबुन, ठंडी विधि से फेस वॉश, चारकोल से बर्तन धोने का पाउडर, दांतों का पाउडर, एसिड मुक्त वॉशिंग पाउडर और गोबर कपूर से धूप बत्ती जैसे उत्पाद तैयार किए। ये कंपनी इनके काम कर रही है और बहुत अच्छे प्रोडक्ट बना रहे हैं और कंपनी जो 40,000 मात्र से शुरू हुई थी काफ़ी बढ़ गई है इस वक्त। तो बड़ी अहम खबर है, ये तिवारी जी ने बहुत अच्छा काम किया, सभी के लिए एक मिसाल है। एक खबर और है सरेनी रायबरेली की, जिसमें है मेहनत और संघर्ष से लेफ्टिनेंट बने बैसवारे के लाल गौरव। ये लेफ्टिनेंट के रूप में पदोन्नत हुए हैं। ये गौरव जी जो लालगंज के आसपास सरेनी के रहने वाले हैं। और यहाँ पर अमेठी के ज़िलाधिकारी महोदय की खबर है, जो पीस कमेटी की मीटिंग हुई थी बकरीद के सिलसिले से, उसमें उन्होंने कहा है कि भ्रामक फ़ोटो व वीडियो डालने पर होगी कार्रवाई। यानी कुर्बानी जो होगी उसके लिए जो दिशा निर्देश तय किए गए हैं वैसे ही होने चाहिए। अगर कुर्बानी का वीडियो या कोई आपत्तिजनक वीडियो सोशल मीडिया पर डाला जाता है तो वो अपराध के रूप में माना जाएगा। एक बड़ी खबर और थी, ये तो आप जानते ही, आलोक वामिद 2024 से कर रहे थे कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी। ये बड़ा स्मगलिंग ग्रुप है जो काफ़ी दिन से STF इसके पीछे लगी हुई है। ये कोडीन युक्त सिरप जो है बेच रहे थे मार्केट में, और जो मौतें हुई उसके बाद ये फेमस हुई। सपा नेता आजम खान की सज़ा 3 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दी गई है 2 पैन कार्ड के मामले में। अब इस पर तो मैं ज़्यादा कुछ कह नहीं सकता, आप देखेंगे खबर है। इसके अलावा एक साथी की मां, ये बड़ी खबर है, आप लोग इसे ध्यान से सुन लें, बस पेपर तकरीबन पूरा हो गया है। साथी की मां पर बात आई तो हथियारों से लैस ITBP के 50 जवान पहुंचे पुलिस कमिश्नरेट। ITBP यानी इंडो तिब्बत पुलिस फोर्स, जो भारत तिब्बत सीमा पुलिस है, उसकी बात है। खबर पूरी सुन लीजिए कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस जवान की मां के लिए सिस्टम की बेरुखी पर शनिवार को उसके 50 साथी जवानों ने पुलिस आयुक्त कार्यालय को घेर लिया। हथियारों से लैस ये जवान 8 गाड़ियों से पहुंचे। अस्पताल की लापरवाही के चलते काटे गए मां के हाथ को आइस पैक में लेकर जवान न्याय के लिए दर दर भटक रहा था। 20 मई को पुलिस आयुक्त के पास पहुंचा। पुलिस आयुक्त ने CMO की जांच के लिए कहा था। CMO की गोलमोल जांच रिपोर्ट के बाद मामला बढ़ गया और कमांडेंट के साथ जवान कमिश्नरेट में धमक पड़े। पुलिस आयुक्त रघुवीर लाल ने इतनी अधिक संख्या में जवानों के आने पर आपत्ति जताई। तब आधे से अधिक जवान परिसर के बाहर गए। करीब 4 घंटे तक कमांडेंट गौरव प्रसाद की पुलिस आयुक्त से बात होने के बाद CMO डॉक्टर हरिदत्त नेमी भी पहुंचे। उन्हें देख पुलिस आयुक्त ने नाराज़गी जताई कि जांच रिपोर्ट से असंतुष्ट हूं, ज़रूरत पड़ी तो राज्य स्तरीय कमेटी से जांच करवाई जाएगी। आप मामला समझे, एक इंडो तिब्बत सीमा पुलिस के जवान की मां का हाथ काटा गया था जो ऑपरेशन के सिलसिले से, तो वो हाथ को कटे हुए आइस बॉक्स में लिए घूम रहा था। उसकी मदद के लिए जब उसकी बात नहीं सुनी जा रही थी तो उसके साथी 50 जवान तकरीबन पहुंच गए कमिश्नरेट, तो मामला तूल पकड़ गया। ये खबर है। दूसरा एक और फ्रॉड की खबर है कि अर्धसैनिक बलों में भर्ती के नाम पर 1000 से अधिक युवाओं से ठगी की गई। यह आजमगढ़ की खबर है। 3 गिरफ्तार हुए हैं। सरगना जो इसके हैं वो विद्यासागर हैं, उनके साथ 5 और आरोपित पकड़े गए हैं। ये खबर जो इन्होंने लिखी है, कितनी पक्की कितनी कच्ची मैं नहीं कह सकता, लेकिन लिखा है कि इवानका ट्रंप की हत्या की साजिश IRGC ने की थी, यानी डोनाल्ड ट्रंप की वाइफ है शायद। ये देख लेता हूँ क्या है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बड़ी बेटी है ये इवानका ट्रंप, जिनकी हत्या की साजिश की थी IRGC ने, ऐसा लिखा गया है।
और इराक़ी एजेंट पर आरोप था कि उसके ज़रिए से हत्या करवाई जाएगी। अब ये कितना सच है कितना झूठ है, क्योंकि ईरान लगातार इस तरह की बातों का इनकार करता रहता है। अमेरिका ईरान युद्ध विराम 60 दिन बढ़ाने पर सहमति के करीब दोनों देश पहुंच रहे हैं। ये खबर यहाँ पर दी गई है कि सीज़ फायर जो है वो 60 दिन बढ़ सकता है। ये शर्तें क्या हैं क्या नहीं, अभी बातचीत चल रही है, अगर तय होता है तो आपको सूचित करेंगे। और इसके अलावा कोई भी शक्ति भारत को हथियारों का सबसे बड़ा निर्यातक बनने से नहीं रोक सकती, ये हमारे राजनाथ सिंह जी कह रहे हैं। मेजर अभिलाषा बड़क को यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है। 3 साल में बनेंगे 50 औद्योगिक पार्क, ये हमारे मिनिस्टर पीयूष गोयल कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में सवाल, क्या सुनवाई में देरी पर कसाब जैसे आरोपितों को मिल सकेगी जमानत, ये खबर है। ग्रीन कार्ड के लिए छोड़ना होगा अमेरिका, 12 लाख परिवारों पर संकट, ये भी खबर है। सिर्फ पेचीदा भाषा का प्रयोग करने वाला हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं होता, ये भी खबर है। तो यहाँ खेल का पेज है जो आईपीएल से तकरीबन आईपीएल की खबरों से भरा हुआ है। इसमें मुझे भी इंटरेस्ट नहीं है, ना मैंने कोई मैच देखा है, ना मैं देखना चाहता हूँ अभी फ़िलहाल, तो उस पर मैं कोई तबसरा नहीं करना चाहता। बाकी विज्ञापन पूरे अखबार में दाएं बाएं आगे पीछे हर तरफ हैं। बहुत शुक्रिया, आज के अखबार को मैंने तकरीबन आपके सामने मुख्य खबरें पेश कर दी। हमें देखने के लिए बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।